वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। 536 सांबर्स and 295 cheetahs in Sagareshwar Wildlife Sanctuary, Maharashtra. CDOT launched the Samarth Incubation Program to boost innovation in telecommunications, and Ministry of Ayush launched the first batch of the Rashtriya Karma Yogi Jan Seva Program. इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो पूरा एनालिसिस आप अच्छे से देख के एट द एंड एमसीक्यू सॉल्व किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए ना। आपको पता है एग्जाम इज एमसीक्यूज बेस्ड एंड सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको पता होगा। और 22 मार्च आज है एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डे। भी नहीं फिल किया है तो टुडे इज द लास्ट डे और कल दैट इज 23 मार्च को आप लोग फी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद 3 डेज के लिए जो भी अगर कुछ करेक्शन आपको करनी है वो सब आप कर सकते हो। तो फॉर्म आप लोग फिल कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। दिस इज द लास्ट डे फॉर दैट। चलिए अब लोग हम आते हैं अपने एनालिसिस पे। उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन रहता है हमारा ऑन डेली बेसिस, होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। इंदौर which become home to India's first PPP model based green waste processing plant is in which state UT in India। आपको बताना है इंदौर जो है जहां पे हमने कल ही देखा था फर्स्ट PPP मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग। PPP मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक सेक्टर आता है, प्राइवेट सेक्टर आता है और दोनों एक पार्टनरशिप करके कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेके आते हैं। तो दिस इज द पीपी मॉडल और आपको बताना है कि इंदौर इज इन विच स्टेट। सो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है इंदौर। ये देखिए इंडिया का मैप है सामने, दिस इज मध्य प्रदेश और ये आपको इसके वेस्ट में दिखेगा इंदौर। दिस इज इंदौर। जो भी सिटीज रहती है इंपॉर्टेंट सिटीज, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट में लाई कर रही है ना। मध्य प्रदेश की अगर बात हो रही है, इसकी कैपिटल है भोपाल, बिल्कुल ही सेंट्रल पार्ट में है ये स्टेट भी, और इसकी कैपिटल भी मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगी। इसके आसपास के स्टेट्स हम देख लेंगे। चलिए नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ये है नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। इसके साथ हेयर कम्स यूपी, है ना, इधर है यूपी, फिर इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र और हेयर लाइस गुजरात। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 बॉर्डरिंग स्टेट्स है मध्य प्रदेश के, एंड मध्य प्रदेश इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट। ध्यान रखेंगे ये जो हम लोग पूरा मैप वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ऑन डेली बेसिस, तो आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। 536 सांबर्स एंड 295 चीतल्स इन सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बात हो रही है किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है जो भी नेशनल पार्क रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती हैं, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं ना इंपॉर्टेंट, तो न्यूज़ में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में ये लायक। इस न्यूज़ का यही मेन मोटिव है कि आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लायक। सो सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, इट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डियर पॉपुलेशंस। न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए कि वहाँ पे सांबर्स और चीतल्स पाए गए हैं इन सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र में लाया करता है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ के बारे में एक और फैक्ट है दैट इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट डियर पॉपुलेशंस अमंग मैन-मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन, वन ऑफ द हाईएस्ट।
इसका एरिया जो ये कवर करती है इट इज 10.87 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। एंड मोस्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इंक्लूडिंग 536 सैम्बर्स एंड 295 चीतल्स वर इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो रहती है इंक्लूडिंग 536 सैम्बर्स एंड 295 चीतल्स, जो हमने न्यूज़ में बात करी है ना, न्यूज़ का जो कॉन्टेक्स्ट हमने देखा, तो वर इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। वहाँ पे ओरिजिनली नहीं प्रेजेंट था, हम लोगों ने आर्टिफिशियली मतलब कि बाहर से लेकर आए हैं। इस लाइन का यही मतलब है। सेंचुरी इज नोन फॉर अ हाई डियर पॉपुलेशन, हम लोगों ने बात करी इसके बारे में कि वन ऑफ द हाईएस्ट डियर पॉपुलेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट सागरेश्वर टेम्पल, तो यहाँ पे सागरेश्वर टेम्पल की भी बात हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद मेनी अदर टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा विद इन द सेंचुरी, तो बहुत सारे वहाँ पे टेम्पल्स प्रेजेंट है विच आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, आपको ध्यान रखना है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेजरली आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट लाइज वेयर इन महाराष्ट्र। तो ये आपको दिखेगा महाराष्ट्र का मैप, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, ठीक है। दिस एरिया इज महाराष्ट्र, ठीक है, ये है महाराष्ट्र विद कैपिटल मुंबई, और मुंबई से काफ़ी ज़्यादा साउथ में आपको देखने को मिलेगा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर इसको सागरेश्वर डियर सेंचुरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डियर जो पॉपुलेशन है आपको देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र की हमने कैपिटल की बात कर दी ऑलरेडी। आसपास के स्टेट्स अगर हम देखें तो है लाइज गुजरात, इधर है मध्य प्रदेश, इधर आएगा छत्तीसगढ़, है ना, और है लाइज तेलंगाना, और इधर है कर्नाटका, यहाँ पे छोटा सा स्टेटस गोवा, और इसके वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी। सारे के सारे स्टेट्स जो है बॉर्डरिंग स्टेट्स उसके रहते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है C.DOT लॉन्च द समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम टू बूस्ट इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड IT। तो एक समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, सिंपल सवाल बन सकता है कि समर्थ इंक्यूबेशन जो प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया है। अगर किसने लॉन्च किया ये पूछा गया तो योर आंसर विल बी C.DOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। C.DOT क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसने लॉन्च किया है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम टू बूस्ट इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको बताया IT से रिलेटेड ये है। ये प्रोग्राम जो है किस लिए लाया गया है, टू बूस्ट इनोवेशन, नई इनोवेशंस लाई जाए किसमें, टेलीकम्युनिकेशंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT। It supports startups working in telecom, software, cybersecurity, 5G, 6G, AI and quantum technologies। तो ये किसको मेजर जो है पुश देगा, दैट इज स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स भी किसमें, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर में, साइबर सिक्योरिटी में। तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी स्टार्टअप्स को एक पुश मिलेगा बाय दिस प्रोग्राम। और एक लॉन्च किसने किया है, C.DOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, C.DOT, ध्यान रखेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जैसे हम कहते हैं STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी हम जिसे कहते हैं, इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। तो आपको ध्यान रखना है C.DOT आप ध्यान रखोगे, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी के अंदर आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो C.DOT और STPI इन दोनों ने मिलके कोलैबोरेट करके इसे लॉन्च किया है। बट मेजरली आपको इसे अगर पूछा जाए ऑप्शन में C.DOT आपको जवाब देना है, ठीक है। और अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो योर मिनिस्ट्री विल बी ऑन मेटी, एंड मेटी इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है यूनियन मिनिस्टर, आप इनका नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि ये मैती के मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए सी डॉट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सी डॉट होता क्या है? सी डॉट स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, अ गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी डेवलप सेंटर इन इंडिया। आपको ध्यान रखना है ये गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, इंडिया का है ना, गवर्नमेंट के अंदर आता है, प्राइवेट नहीं है। तो सी डॉट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, इंडिया में। और इसका अगर हम सिग्निफिकेंस या फिर एम देखें तो इट डेवलप्स टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। सी डॉट के बारे में भी सवाल बन सकता है, और अगर स्कीम के बारे में समर्थ से डायरेक्ट सवाल बन गया तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे तो आप लोग पॉइंटर्स जो है वो नोट डाउन कर सकते हो, एल्स आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कैसे होगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। सिंपली ज्वाइन कीजिए उस चैनल को, और डेली बेसिस पे जितने भी PDF नोट्स रहते हैं उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। यहाँ पे बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, है ना। हमने इससे पहले पढ़ा है मैती, और उसके यूनियन मिनिस्टर का नाम आपको मुझे बताना है, पिक्चर मैंने आपको दिखा दी थी इन कमेंट सेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है फर्स्ट बैच ऑफ राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम, आपको ध्यान रखना है, और लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया। दूसरा, इसका मेजर एम क्या है? टू क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स। तो अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स जो है वो लाई जाए, ये इसका मेजर एम है, गोल है। वैद्य राजेश कोटेचा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री, इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इनिशिएटिव। आपको ध्यान रखना है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है वैद्य राजेश कोटेचा। इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है प्रोग्राम को, ये आप ध्यान रखोगे। प्रोग्राम प्रमोट्स सेवा भाव। सेवा भाव का मतलब है सर्विस। It helps public servants upskill and broaden their perspectives. तो ये मेजरली किसके लिए है? जितने भी सिविल सर्वेंट्स रहते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट्स रहते हैं, उनके अंदर एक सेवा भाव की जो भावना है, सर्विसिंग की जो भावना है, उसको बढ़ाया जाए या फिर उसको प्रमोट किया जाए, उसको ब्रॉडन किया जाए उनके पर्सपेक्टिव को। फोकस इज ऑन सर्विस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। ध्यान रखेंगे, फोकस ऑन सर्विस। दूसरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उनकी खुद की भी इम्प्रूवमेंट हो, स्ट्रेस कम हो, और एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी हो, एफिशिएंसी के साथ ये लोग काम करें। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और मेजरली अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके लिए है ना, किस पे बेस्ड है, सो सेवा भाव, और ये है पब्लिक जो सर्वेंट्स रहते हैं उनकी अपस्किलिंग के लिए, उनका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस करने के लिए, और बेटर एफिशिएंसी के साथ सर्विसेज देने के लिए। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 21 मार्च को, है ना। टुडे इज 22 मार्च। कल वाला ये इंपॉर्टेंट दिन था, ये स्किप हो गया था क्योंकि कल ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आज हम लोग ये देख लेते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। पहले इसका थीम देखिए, फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फॉरेस्ट एंड फूड। तो फॉरेस्ट को किससे रिलेट किया गया है? फूड से, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कुछ याद कर लिया करो थीम्स को, इंपॉर्टेंट होती है थीम्स। और किस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है? 21 मार्च। इसके पीछे अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो इट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द 21 डे ऑफ मार्च। मार्च के 21 डे, मतलब कि 21 मार्च,
by resolution of the United Nations General Assembly, that is UNGA. UNGA ने ये रेजोल्यूशन पास किया था और नवंबर 28, 2012। तो UNGA के अंडर ये आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। पूरे विश्व में, है ना, पूरे वर्ल्ड में ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 21 मार्च। आपको ध्यान रखना है विद द थीम फॉरेस्ट एंड। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं ना, ये आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, आपको पता चलेगा जब आप PYQ एनालिसिस देखोगे। ठीक है, PYQ एनालिसिस जो वीडियो है उसमें आपको पता चलेगा कैसे सवाल आपको बनते हैं इन द गैट पोर्शन। क्योंकि हम लोग गैट की जो तैयारी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को करवा रहे हैं, बिल्कुल ही फ्री। तो आपको क्या करना है, गैट की दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए हमारा लक्ष्य बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपने उसकी क्लासेस अभी तक नहीं लगाई है तो प्लीज़ लगाइए, क्योंकि वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। एट द एंड उसके MCQs है सारे के सारे, सिलेबस ओरिएंटेड जो है हमारी अप्रोच रहेगी। जितनी भी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपने नहीं लगाई है तो लगाइए। उसके साथ PDF नोट्स भी बिल्कुल फ्री है हमारे टेलीग्राम चैनल। पहले आप वीडियोस देखिए, उसके बाद टेलीग्राम चैनल से PDF नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। आपकी तैयारी को ही बूस्ट एक ही मिलेगा, है ना। बहुत ही नज़दीक है आप लोगों का एग्जाम, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हो गया। इसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम टू क्रिएट अ मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स। तो किस मिनिस्ट्री ने, ऐसे तो स्टेटमेंट कितनी बड़ी लग रही है ना, कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम, किसे क्रिएट करने के लिए, मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स। पब्लिक सर्वेंट्स की बात हो रही है। तो योर आंसर विल बी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज यहाँ पे दी गई है। करेक्ट आंसर इज, हमने अभी ही पढ़ा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। Which institution has launched the Samarth Incubation Program to boost innovation in telecommunications and information technology? आपको बताना है इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं, सवाल जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है उससे मिनिस्ट्री से रिलेटेड, कि किसने उसे लॉन्च किया है। सो योर करेक्ट आंसर इज C.DOT। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि C.DOT इज अ गवर्नमेंट एजेंसी, है ना, गवर्नमेंट के अंदर ये काम करती है। C.DOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। Which day is celebrated as International Day of Forest? International Day of Forest कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 21 March. B is correct answer. सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको बताना है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती हैं, नेशनल पार्क्स रहते हैं, इन शॉर्ट प्रोटेक्टेड एरियाज जितने भी रहते हैं, किस स्टेट में ये लाई कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, है ना, किस स्टेट में दे आर लाइंग। सो यहाँ पे सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया है सवाल। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमने देखा था, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, उसके काफी साउथ में ये देखने को मिला। चलिए, अब आता है होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, हमने अभी डिस्कस किया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पूरे विश्व में और 21 मार्च। उसका थीम आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन। जो भी होमवर्क क्वेश्चंस रहते हैं इसका जवाब जरूर आप कमेंट सेक्शन में दिया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मान लीजिए इसका सवाल आपको नहीं आता, तो आप क्या करोगे, थोड़ा रिसर्च वर्क करोगे ना, सर्च करोगे, ओके ठीक है थीम ये है, तो आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ अपलोड करते हो तो आपके दिमाग में ना वो ज़्यादा समय तक रिटेन रहता है। तो आप ही का फ़ायदा है, आता है तो आप एज इट इज़ लिख के कमेंट कर दो। अगर नहीं आपको पता है तो थोड़ा सा, या तो आप सेशन पूरा अच्छे से देख सकते हो दोबारा, इसका मतलब है आपने सेशन अच्छे से नहीं देखा, है ना, और एल्स आप गूगल कर सकते हो। तो इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दोगे। ये था हमारा आज का पूरा एनालिसिस।
डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पता है जो हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ है फॉर गैट प्रिपरेशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी क्लासेस ज़रूर आपको अवेल करनी है क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जस्ट क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक पे सिंपली क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से ज्वाइन चैनल आपको करना है और डेली बेसिस जितने भी PDF नोट्स आपको मिलते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं पूरे सेशन में, उसका जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए। चलिए तो सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट डेट है आज एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है, आज ही आप लोगों को आखिरी मौका है टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।